Good morning, all of you. मैं कैलाश मीणा वेलकम बैक अगेन KM करियर पॉइंट ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा के सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा जा सके। फ्रेंड्स, हमारा लक्ष्य यही है कि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले जैसे राजस्थान CHO, नॉर्सेट, स्टाफ नर्स, ऐसे जो भी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होने वाले उन सभी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अपन सबसे पहले OBG की क्लासें ले रहे हैं, जिसमें OBG का थ्योरेटिकल पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, 0 लेवल से पढ़ रहे हैं एंड इसको पढ़ते पढ़ते अपन डिसऑर्डर तक पूरी OBG को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में कुछ अपन अदर सब्जेक्ट के साथ में पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि नॉर्मल OBG की टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis की प्रोसेस देखी थी एंड इसके बाद में अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। दोनों में डिफरेंस देखा था बड़े बड़े तरीके से कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आज अपना टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या टॉपिक रहेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे। यस, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए जाना और लिखते भी जाएंगे, समझते जाएंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन कौन से होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? यानी जो फीमेल होगी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो भी ऑर्गन्स उसके होगी, जिससे कि अपन बात करेंगे कि मेनली 2 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किए होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। पहला देखना एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एंड सेकेंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। यस, दोनों में डिफरेंस अपन पढ़ लेते हैं कि फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया। पहला है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, सेकेंड है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। नाम से ही पता चल रहा कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन किसको कहेंगे एंड इंटरनल जेनिटल ऑर्गन किसको कहेंगे। यस, यहाँ तक क्लियर? तो बात करते हैं अपन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। देखना कि एक्सटर्नल मीन्स बाहर की साइड में, एक्सटर्नल का मीन्स यही होता है कि बाहर की साइड में, इंटरनल मीन्स अंदर की साइड में। तो यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन मीन्स यहाँ पे लिखना organs situated outside the body, organ situated outside the body, इसका बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो अपनी आइज के द्वारा अपन बाहर से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। यस, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में organs situated inside the body। क्लियर? वह ऑर्गन जो आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड की तरफ रहते, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन बॉडी के अंदर की साइड में रहते हैं, उसको इंटरनल जेनिटल ऑर्गन कहेंगे। इसके बाद में देखना कि जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं इसको अपन बोलते हैं, लिख के जरा साथ में, इट इज ऑल्सो नॉन एज, क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नॉन एज वल्वा, या इसको बोलते हैं फ्यूडेंडम।
वल्वा या प्यूडेंडियम भी इसको कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को बोलते हैं वल्वा या प्यूडेंडियम। नेक्स्ट यहाँ तक तो अपने बात करी। अब ऐसे कौन कौन से ऑर्गन होंगे जो एक्सटर्नल साइड की तरफ रहेगा और कौन कौन से ऑर्गन होंगे जो इंटरनल साइड में रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सटर्नल साइड के अंदर कौन कौन से ऑर्गन रहेंगे। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की बात करें, सबसे पहले आएगा क्या आएगा, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। सेकेंड लेबिया मेजोरा। थर्ड लेबिया माइनर। फोर्थ क्लिटोरिस। फिफ्थ वेस्टिब्यूल्स और सिक्स्थ हुआ पेरिनियम। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में मॉन्स प्यूबिस आएगा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल्स और पेरिनियम। ये सभी ऑर्गन हो गए वो आउटसाइड द बॉडी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं। यहाँ पे अपन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं। इंटरनल जेनेटिक ऑर्गन्स, सबसे पहले सर्विक्स, पहला सॉरी वेजाइना, क्या है वेजाइना। सेकेंड यूट्रस। थर्ड फेलोपियन ट्यूब। फोर्थ रहेगा ओवरी। ये चार ऑर्गन रहते हैं वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। यहाँ तक क्लियर है। अपन अब हर एक ऑर्गन को डिटेल के साथ में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे याद रखना कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को अपन वल्वा या प्यूडेंडियम कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये 6 ऑर्गन आते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल्स और पेरिनियम। क्लियर। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की बात करें तो वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ये चार ऑर्गन आते हैं वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर आते हैं। यस, इसके बाद में अपन बात करते हैं, साथ साथ में लिखते जाना, डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। पहला हेडिंग लगाना है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। आपको डायग्राम के थ्रू भी एक बार बता देता हूँ कि वास्तव में ये ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। डायग्राम ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि डायग्राम बनाना अच्छे से नहीं आता है। साथ साथ में बनाते जाना डायग्राम को। क्लियर।
तो ये आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। नाम सुनने से तो मतलब नहीं है, लोकेशन भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बात करते हैं ये अपन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर की साइड में क्या रहेगा, मॉन्स प्यूबिस। क्या रहेगा, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। और लास्ट नीचे की साइड में देखिए क्या रहेगा, पेरिनियम, पेरिनियम रहेगा। क्लियर। इसके बाद में ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोलेंगे, क्लिटोरिस। एयरटाइट ऑर्गन होते हैं, अपन डिस्कस करेंगे इसको। इसके बाद में जो ये ओपनिंग होती है इसको अपन बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। इसके बाद में ये वाली ओपनिंग होती है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। और ये वाली जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं बार्थोलियन ग्लैंड, बार्थोलियन ग्लैंड। एंड ये वाली जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स ओपनिंग, वेस्टिब्यूल्स ओपनिंग है, इसको स्किन्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं फोर्चिट, फोर्निक्स, फोर्निक्स। इसके बाद में जो ये आउटर साइड वाली लेयर होती है वेजाइना की आउटर कवरिंग होती है, जो लेटरल पोर्शन बनाती है, एलिवेटेड फोल्ड स्किन होती है, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। की जो इनर वाली सेम स्किन होती है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा को आउटर लिप भी कहते हैं और लेबिया माइनोरा का इनर लिप भी कहते हैं। यस, यहाँ तक क्लियर है कि अपन ने जो डायग्राम बनाए एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, सबसे ऊपर रहता है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस ऊपर रहता है, जिसको एंटीरियरली भी कह सकते हैं। एंटीरियरली कौन रहेगा, एंटीरियरली मॉन्स प्यूबिस रहेगा। इसके बाद में लेटरल की बात करें तो कौन है, लेटरल की साइड में ये दोनों स्ट्रक्चर कहाँ है, लेटरल, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ये लेटरल की साइड वॉल बनाती है। एंटीरियर कौन बनाती, मॉन्स प्यूबिस। इसके बाद में पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर की तो पेरिनियम। ठीक है, यस। तो मॉन्स प्यूबिस हो गई, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। इसके बाद में क्लिटोरिस, ये 2.5 सेंटीमीटर एक ऑर्गन होता है, होमोलोगस ग्लैंड्स पेनिस के जैसा होता है। इसके बाद में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग होती है, बार्थोलियन ग्लैंड होती है, वेस्टिब्यूल्स ओपनिंग होती है, स्किन ग्लैंड्स कहते हैं इसको, और नीचे फोर्निक्स, फोर्निक्स यहाँ भी होती है और यहाँ भी फोर्निक्स होती है। इसके बाद में आता है पेरिनियम। यहाँ तक क्लियर, ये अपनी बात की एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। साथ में यहीं पे समझ लेते हैं कि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स डायग्राम के साथ में समझेंगे अपन। सबसे पहले
यूट्रस की डायग्राम बना रहे हैं। यस, तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले बात करें यहाँ पे क्या है, वेजाइना। वेजाइना, इसके बाद में आता है, इसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस, इसको बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब, ये क्या स्ट्रक्चर है, ओवरी। चार स्ट्रक्चर होंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की, अपने बात की। सबसे पहले वेजाइना की बात करें, फिर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। यहाँ तक क्लियर है सभी? आई होप डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस करें, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है। क्लियर है? यस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक डायग्राम बना देना साथ में। अब डिटेल के साथ में बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। पहला पॉइंट लिखना, इट इज ऑल्सो नॉन एज वल्वा या pudendum. It is also known as vulva या pudendum. सेकेंड लिखना, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं वो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले अपन बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में मॉन्स प्यूबिस। पहला नंबर पे कौन था, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी डायग्राम बना के। मॉन्स प्यूबिस कहाँ पे था? यस, इट इज लिखना, साथ में लिखते जाना, इट इज एडिपोस टिश्यू। ये क्या है? एडिपोस टिश्यू या सेल्स होती है यहाँ में। वेयर, यहाँ पे क्या होता है, वेयर डेवलपमेंट ऑफ हेयर। मॉन्स प्यूबिस की जगह पे क्या होता है, हेयर का डेवलपमेंट होता है। इसको अपन बोलते हैं थैलार्की, सॉरी प्यूबार्की, प्यूबार्की बोलते हैं। प्यूबार्की क्या होता है? ये प्यूबर्टी का साइन है। क्या होता है? इट इज साइन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का कौन सा साइन है? प्यूबार्टी। मतलब जो मॉन्स प्यूबिस होती है वहां पे हेयर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना, उसको बोलते हैं प्यूबार्की। क्लियर है? इट इज साइन ऑफ प्यूबर्टी। यहां तक अपन ने देखा। यस, एंड ये क्या होता है, थिक सबक्यूटेनियस
टिश्यू पेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये थिक सबक्यूटेनियस टिश्यू पेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ तक क्लियर मॉन्स प्यूबिस के बारे में? यस, याद रखना यहाँ पे प्यूबर्टी, साइन ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लेबिया मेजोरा। यहाँ रख देता, लिखते जाना साथ में। यस, लेबिया मेजोरा। It is also known as outer lip। इसको आउटर लिप भी बोलते हैं। ये इसको ग्रेटर लिप भी कहेंगे। ठीक है, क्या लेबिया मेजोरा एक आउटर लिप स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, लेटरल साइड का फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी? लेटरल साइड का फॉर्मेशन करेगी। ये एलिवेटेड फोल्ड स्किन होती है। क्या होती है? एलिवेटेड फोल्ड स्किन होती है। किसका फॉर्मेशन करेगी? फॉर्मेशन ऑफ lateral wall of vagina। क्लियर है? लेबिया मेजोरा also known as outer lip elevated fold skin होती है। फॉर्मेशन ऑफ lateral wall of vagina मीन्स ये वेजाइना की जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसका फॉर्मेशन करेगी। क्लियर? यस। इसके बाद में याद रखना लेबिया मेजोरा, हाँ ये रखो, लिख लेना साथ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखना लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्क्रोटम। लेबिया मेजोरा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो होमोलोगस होती है। किसके होमोलोगस? स्क्रोटम के होमोलोगस होती है। यहाँ पे एक वर्ड आया होमोलोगस। होमोलोगस मीन्स क्या होता है? होमोलोगस मीन्स यहाँ पे लिख लेना साथ में, होमोलोगस एक होता एनालोगस, एक होता होमोलोगस, एक होता एनालोगस। होमोलोगस में क्या होता है? स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है। स्ट्रक्चर क्या होती है? सेम होती है, बट इसके फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट। फंक्शन क्या होते हैं? डिफरेंट। दिख नहीं रहा हो सुन लेना। एनालोगस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, और फंक्शन होता है वो क्या होता है? सेम होते हैं। मीन्स यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक आता है होमोलोगस, एक होता है एनालोगस। होमोलोगस मीन्स होता है स्ट्रक्चर सेम होगी बट फंक्शन डिफरेंट होगी। एनालोगस में क्या होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी बट फंक्शन सेम होगी। तो यहाँ पे वर्ड है लेबिया मेजोरा होमोलोगस स्क्रोटम। मीन्स इन दोनों की स्ट्रक्चर होती है वो क्या? सेम है, बट फंक्शन दोनों की अलग अलग होते हैं। समझ में आया? यस। जैसे कि एनालोगस की बात करते हैं तो एनालोगस की कुछ एग्जांपल देखते हैं। यस, यहाँ पे लिखते हैं एनालोगस की
एनालॉगस प्लग. Analogous means hylous cells and leading cells release. Hylous cell and leading cell release एंड्रोजन हार्मोन. यहाँ पे एनालॉगस के एग्जांपल देख रहे हैं अपन कि जो हाइलस सेल होती है, हाइलस सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? ओवरी के अंदर. और लीडिंग सेल कहाँ रहती है? टेस्टिस के अंदर. तो ये दोनों सेल के क्या है, स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. मतलब एक तो ओवरी के अंदर रह रही और एक रह रही टेस्टिस के अंदर. बट इन दोनों का फंक्शन क्या है? सेम है. कैसे फंक्शन सेम हुआ? क्योंकि ये दोनों क्या करती है? एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करे. बट इनका ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है. यहाँ तक क्लियर? एनालॉगस का एग्जांपल मैंने बताया. एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि testis and ovary gametes प्रोड्यूस. मतलब टेस्टिस और ओवरी दोनों क्या करते हैं? गेमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे. क्या करेंगे? यानी दोनों स्ट्रक्चर अलग है, टेस्टिस भी अलग है और ओवरी भी अलग है. बट ये क्या करेंगे? गेमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो ये एक एनालॉगस का एग्जांपल है. यस. इसके बाद में बात करते हैं लेबिया मेजोरा कंप्लीट, लेबिया माइनोरा. तीसरा लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा भी क्या सेम लेबिया मेजोरा की तरह होती है. इसको इनर लिप में क्या बोलेंगे? also known as inner lip या लेजर लिप भी कहेंगे. ये क्या करती? फॉर्मेशन ऑफ लेटरल वॉल. ये भी तीन एलिवेटेड इसकी फोल्ड क्लियर. लेबिया माइनोरा इसको इनर लिप कहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ लेटरल वॉल और ये भी तीन एलिवेटेड स्किन होती है. इसके बाद में बात करते हैं वेस्टिब्यूल्स. वेस्टिब्यूल्स. वेस्टिब्यूल्स क्या है? वेस्टिब्यूल्स क्या होता है? वेस्टिब्यूल्स एक ट्रायंगुलर स्पेस इन एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन. क्या होता है वेस्टिब्यूल्स? इज ट्रायंगुलर स्पेस बिटवीन vagina and perineum. वेस्टिब्यूल्स एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ट्रायंगुलर स्पेस होता है. कहाँ पे रहती है? वेजाइना एंड सॉरी यहाँ पे
triangular space in external genital organ या एक्सटर्नल जेनिटल स्पेस के अंदर रहती है। वेस्टिब्यूल्स एक ट्रायंगुलर स्पेस होता है, कहाँ पे रहता है? एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ ट्रायंगुलर स्पेस होता है, यहाँ पे रहता है मॉन्स, प्यूबिस, उसके बाद लिबिया, माइनर एंड मेजोरा, दोनों स्ट्रक्चर रहती है। उसके बाद यहाँ पे क्लिटोरिस, एक ओपनिंग रहती है अपर साइड में रहती है यूरेथ्रल ओपनिंग, नीचे की साइड में रहती है वो वेजाइनल ओपनिंग। उसके बाद में दो होती है वो बार्थोलियन ग्लैंड होती है, और इसके बाद में होती है वेस्टिब्यूल्स या स्किन ग्लैंड। ये वेस्टिब्यूल्स कैसे स्ट्रक्चर है? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है एक्सटर्नल जेनिटल स्पेस के अंदर, अपर साइड में रहती है मॉन्स प्यूबिस रहती है, इसके बाद में क्लिटोरिस रहती है, इसके बाद में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग, साइड में लेबिया मेजोरा, माइनोरा, बार्थोलियन ग्लैंड और वेस्टिब्यूल्स स्किन ग्लैंड्स। यानी यहाँ पे कितने ओपनिंग रहती है? वेस्टिब्यूल्स के अंदर 4 टाइप की ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। समझते हैं कि कैसे रहती है। सबसे पहली ओपनिंग रहती है, कौन सी रहती है? यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग से क्या होता है? और यूरिनेशन किसके लिए होती है वो? और यूरिनेशन या यूरिन पास आउट करवाने के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। सेकेंड रहती है वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है। वेजाइनल ओपनिंग क्यों रहेगी? या तो यहाँ से क्या होगा? डिलीवरी ऑफ बेबी। सेकेंड कंडीशन होगी कोइटस एक्टिविटी के लिए रहेगी। यहाँ पे क्या होता है कि पहले प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होती है? वेजाइनल ओपनिंग एक थिन लेयर से क्लोज रहती है। थिन लेयर से क्लोज रहती है जिसको बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू क्लोज रहती है। बट ये क्या होती है कि ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटल एक्टिविटी की जाती है, उस टाइम पे इस मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है। बट कहा जाता है कि जो एथलेटिक्स वुमन होती है या स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है या रूरल एरिया के अंदर रहने वाली जो हेवी वर्क करने वाली जो मदर होती है, उसके अंदर क्या होती है कि ये नेचुरली ब्रेकडाउन हो जाती है। हाइमन कैसे नेचुरली ब्रेकडाउन हो जाती है। क्लियर है यहाँ पे? यस। इसके बाद में आती तीसरी ओपनिंग होती बार्थोलियन ओपनिंग। बार्थोलियन ओपनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है? वेजाइनल सिक्रेशन होती है। वेजाइनल सिक्रेशन में होगा, सिक्रेशन क्या होगा? एल्कलाइन पीएच होगी, किस रहेगी? एल्कलाइन पीएच होगी, जो स्पर्म को क्या करवाते हैं? मोटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं और स्पर्म सर्वाइवल के लिए बेस्ट पीएच होती है। जो वेजाइनल सिक्रेशन होता है, सॉरी जो बार्थोलियन ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलते हैं, एल्कलाइन थिक सिक्रेशन निकलते हैं, वो क्या करवाते हैं?
कि ड्यूरिंग कोइटस एक्टिविटी में ये क्या करवाते, हेल्प करते। मतलब जब भी सेक्सुअल डिजायर होती किसी के अंदर या सेक्सुअल एक्साइटमेंट कह सकते, जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगा तो ये क्या होता है, सिक्रेशन सीक्रेट होते हैं। इसके द्वारा बार्थोलियन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं। यस, इसके बाद में ओपनिंग होती है, फोर्थ ओपनिंग रहती है वो वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स ओपनिंग या इसको ही बोलते हैं स्किन्स ग्लैंड। ये भी वेजाइना के अंदर प्रेजेंट है और ये भी सिक्रेशन, फ्लूइड का सिक्रेशन करेगी। इसको करेगी फ्लूइड का सिक्रेशन करेगी। सेम एज बार्थोलियन ग्लैंड की तरह इसका भी रोल होता है, लुब्रिकेट करते हैं वेजाइना को। सेक्सुअल कोइटस एक्टिविटी के दौरान इसका सिक्रेशन होता है। जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो इसका फॉर्मेशन होगा और वेजाइना स्पर्म का मोटिलिटी और इसका जो मूवमेंट के लिए बेस्ट होता है। यहाँ तक क्लियर। वेस्टिब्यूल्स के अंदर 4 टाइप की ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, बार्थोलियन ओपनिंग और वेस्टिब्यूल्स ओपनिंग। यहाँ पे समझ लेना ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले कौन सी ओपनिंग रहेगी, यूरेथ्रल ओपनिंग रहेगी। इसके बाद में आएगी वेजाइनल ओपनिंग, जहाँ पे क्या पहले कवरिंग रहते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में आएगी 2 बार्थोलियन ओपनिंग और इसके बाद में आती स्किन्स ग्लैंड्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को, वेस्टिब्यूल्स। यस, नेक्स्ट बात करते हैं क्लिटोरिस। साथ साथ में नोट्स बनाते जाना और लिखते जाना, यही आपके एग्जाम में आएगी और इसको अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन यहीं से बनेगा। छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन बनेगा और इसी को नोटिस करते हुए लिखते चलो, ठीक है। यस, नेक्स्ट बात करते हैं क्लिटोरिस। कौन सा पॉइंट है, यस, 5th पॉइंट क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या है, एक इरेक्टाइल ऑर्गन। क्या है, इरेक्टाइल ऑर्गन। क्लिटोरिस एक इरेक्टाइल ऑर्गन रहता है जिसकी लेंथ कितनी रहती है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, जिसके अंदर हाईली मस्कुलर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहती, हाईली नर्व सप्लाई प्रेजेंट रहती और ये होमोलोगस होता है। किसका, होमोलोगस विथ होमोलोगस किसका, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस का होमोलोगस होता है। ये भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। क्लिटोरिस याद रखना, क्लिटोरिस इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, लेंथ 2.5 सेंटीमीटर रहती, होमोलोगस ग्लांस पेनिस का होता है। और इसकी लोकेशन देखें तो कहाँ पे, जस्ट बिलो द mons pubis and just above the vestibules, यानी बिलो द mons pubis और above the vestibules, इसके बीच में क्लिटोरिस प्रेजेंट रहता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में अपना लास्ट पॉइंट है पेरिनियम। पेरिनियम लिखना है 6 में, पेरिनियम। पेरिनियम में पेरिनियम को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं अपन यहाँ पे। एक होता ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम और एक होता, पहला लिखना ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम। ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम
और एक होता है एनाटॉमिकल पेरिनियम। यस, सबसे पहले ऑब्स्ट्रेटिक पेरिनियम की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट है? स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम, मतलब कहाँ पे? एंटीरियर वेजाइना के साथ में और पोस्टीरियर रेक्टम, इन दोनों के बीच का स्पेस होता है, वहां पे ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम अपन कहते हैं। पेरिनियम एरिया, पेरिनियम केयर सुना ही होगा। तो पेरिनियम, ऑब्स्टेट्रिक पेरिनियम कहाँ पे? स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड रेक्टम। यस, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिकल क्यों बोला इसको? ऑब्स्टेट्रिक क्यों बोला? क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे यहाँ पे एक प्रोसीजर किया जाता है, सभी को ध्यान होगा, इपिजियोटोमी करते हैं। कहाँ डन करके? पेरिनियम। कब करेंगे? जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। कब करेंगे? लिख लेना इपिजियोटोमी के बारे में। इपिजियोटोमी कब डन करेंगे? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड, तो फर्स्ट स्टेज कौन सा? स्टेज ऑफ लेबर। सुनना सभी, स्टेज ऑफ लेबर में सबसे पहले स्टेज होती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस से लेके फुली डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। स्टेज फर्स्ट। स्टेज सेकेंड की बात करते हैं, फुली डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स से लेके एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। यहाँ स्टेज सेकेंड कंप्लीट होती है। स्टेज थर्ड की बात करते हैं, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी से लेके एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। स्टेज थर्ड। और एक होती स्टेज फोर्थ, वो होती लास्ट ऑब्जर्वेशनल स्टेज। तो अपन बात कर रहे हैं स्टेज सेकेंड के अंदर क्या करते हैं? इपिजियोटोमी डन करते हैं। कहाँ पे? पेरिनियम एरिया के अंदर। इपिजियोटोमी, मोस्ट कॉमन इपिजियोटोमी कौन सी करते हैं? मीडियोलेटरल। याद रखना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, मीडियोलेटरल इपिजियोटोमी करते हैं। सेकेंड डिग्री इपिजियोटोमी करते हैं। कौन सी? सेकेंड डिग्री। याद रखना, सेकेंड डिग्री पेरिनियम टोमी। किसके द्वारा करेंगे? यहाँ पे एक आर्टिकल्स का नाम याद रखना, ब्राउन्स इपिजियोटोमी सीजर। किसके द्वारा? ब्राउन्स इपिजियोटोमी सीजर। ब्राउन्स सीजर। ब्राउन्स इपिजियोटोमी सीजर के द्वारा क्या करते हैं? इपिजियोटोमी परफॉर्म करते हैं। कब करेंगे? ड्यूरिंग क्राउनिंग। कब करेंगे? ड्यूरिंग क्राउनिंग। क्राउनिंग एक ऐसी स्टेज होती है, स्टेज ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, कि जब बेबी का हेड होता है वो पूरे वल्वा को क्या करता है? स्ट्रेच करता है, मतलब वेजाइना को स्ट्रेच करेगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हेड पूरा स्ट्रेच करता है, मतलब उसको खींचा हुआ होता है। तो यहाँ पे अपन को लग रहा है कि ये नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे संभावना नहीं, या तो फीटस का जो हेड होगा वहां पे इसको इंजरी हो सकती, या मदर से पेरिनियम टियर हो सकता है। इसको अपन प्रिवेंट करने के लिए, इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? इपिजियोटोमी डन करते हैं। इपिजियोटोमी में क्या करेंगे? 2 फिंगर्स वेजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे और इसको इस टाइप की फोल्ड करेंगे। इसके बाद में जो ब्राउन इपिजियोटोमी सीजर होता है, इसके द्वारा क्या करेंगे? यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? कट करेंगे। कैसे करेंगे? मीडियोलेटरल। मीडियोलेटरल मींस यहाँ से कट करते करते इसमें यूं करेंगे, या तो राइट साइड में करेंगे या लेफ्ट साइड में, किसी भी तरफ कर सकते हैं।
अब बात आती है वीडियो रेटर की क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर टीयर होगा बाई चांस आगे तो यह पूरा फिस्टुला फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ से टीयर बन के साइड में चला जाएगा तो टीयरिंग को प्रिवेंट करेगा वीडियो रेटर। क्लियर? यहाँ तक एपिजोटोमी सेकेंड स्टेज में करते हैं, पेरिनियम रीजन के अंदर करेंगे, मोस्ट कॉमन वीडियो रेटर करेंगे, सेकेंड डिग्री पेरिनियम टीयर करेंगे, कब करेंगे? ड्यूरिंग क्राउनिंग करेंगे, इसके द्वारा ब्राउन एपिजोटोमी सीजर के द्वारा करेंगे। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है एपिजोटोमी कर दे, इसके बाद में इसको हील होने के बाद में एक असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट एक स्केल होती है, कौन सी स्केल होती है? रीडर स्केल। क्या होती है? रीडर स्केल होती है, इसके द्वारा एपिजोटोमी को अपन हील कैसा हो रहा है इसका असेसमेंट अपन कर सकते हैं। याद रखें रीडर स्केल। ब्राउन एपिजोटोमी सीजर को भी याद रखना, सेकेंड डिग्री में करेंगे, याद रखना कौन सी कॉमन? वीडियो रेटर कॉमन होगी। यस यस। इसके बाद में बात करते हैं, ये अपना था ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। इसके बाद में देखना एनाटॉमिकल पेरिनियम। सेकेंड देख रहे हैं कि एनाटॉमिकल कौन पेरिनियम की लोकेशन देते हैं। एनाटॉमिकल पेरिनियम में क्या है? इसमें एरिया बाउंडेड, कौन सा एरिया है? एरिया बाउंडेड। एंटीरियर कौन सा है? एंटीरियर लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिक प्यूबिस। लोअर बॉर्डर ऑफ symphysis pubis। लोअर बॉर्डर ऑफ symphysis pubis। लेटरली कौन रहेगा? लेटरली बात करें तो इच्छियल ट्यूबरोसिटी। इच्छियल ट्यूबरोसिटी। इसके बाद में पोस्टीरियर की बात करें तो टिप ऑफ पोस्टीरियर की बात करें तो टिप ऑफ कोकिक्स। टिप ऑफ कोकिक्स, ठीक है। मीन्स यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पे भी एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर बन रही है। एंटीरियर लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस। सिंपैथिस प्यूबिस एंटीरियर। लेटरल कौन सा स्ट्रक्चर? इच्छियल ट्यूबरोसिटी दोनों तरफ। इसके बाद में नीचे आगे कोकिक्स। तो ये एक शेप बना है, कौन सी शेप? डायमंड शेप। कौन सी? डायमंड शेप स्ट्रक्चर है। कौन? एनाटॉमिकल पेरिनियम में डायमंड शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर एंटीरियर लोअर बॉर्डर ऑफ सिंपैथिस प्यूबिस, लेटरली इच्छियल ट्यूबरोसिटी एंड पोस्टीरियर टिप ऑफ कोकिक्स। यस, हाँ, ये अपना आज की क्लास में अपन ने कंप्लीट किया एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। यस, आई होप समझ में आया होगा सभी को। अच्छे से पढ़ना, लिखते हुए पढ़ना, एक जगह बैठ के पढ़ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करें। आज अपन ने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ बस कि क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक नर्सिंग के लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन लो हो
पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होगी, तो वो ये क्लास कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स जरूर होंगे। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट